हुजूर वोकेबलरी याद करने का एक तरीका ये भी है कि जो लफ्ज़ आपके सामने आते हैं ना, आप उसे तोड़ दें। अच्छा, कंबाइंड वो लफ्ज़ शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जैसे ही आप उसके छोटे बच्चों की तरह हिज्जे बनाएंगे, जब आप उसे तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर से जो वर्ड निकला है वो आपको पहले से ही पता होगा। अब एक लफ्ज़ देखिए, ये लफ्ज़ है एडहेयर। एडहियर, एडहेयर हम बोलते हैं एडहियर। अच्छा, अब एडहियर का अगर हम साउंड ट्रैक देखें तो शायद टफ लगता है। इस वर्ड को अलग-अलग करें, देखिए ए डी निकला बाहर और इधर हेयर वही यहाँ वाला। तो देखिए, जब ये लफ्ज़ इकट्ठा था तो शायद हमें टफ लगता हो, लेकिन जैसे ही हमने इसको अलग अलग किया, ऐड को अलहदा किया, ए डी ऐड, और एच ई आर ई हियर को अलहदा किया, तो देखें कि कितने मज़े से हमें याद हो गया। पहले लफ्ज़ को याद करना, वर्ड को याद करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एडहियर, अब एडहियर का मतलब होता है डटे रहना। एडहियर का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाज रहना, कंसिस्टेंट रहना, डिटर्मिन्ड रहना। अच्छा, एडहियर का मतलब वैसे भी किसी चीज़ से चिपक जाना भी होता है, जैसे कि पेंट जो है वो एडहेयर कर जाता है वॉल, सरफेस ऑफ द वॉल के ऊपर, तो एडहेयर के ये माने। अच्छा, एडहेयर ये भी होता है कि आप किसी रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो आप एडहेयर कर रहे हो उन रूल्स को, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो एडहेयर है ये वर्ब है, ठीक है। अगर ये वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स बनेंगी एडहेयर, एडहेयर्ड, एडहियर्ड, 3 फॉर्म, फिर एडहियरिंग, फिर टू एडहेयर और एडहेयर्स। अब इसका सेंटेंस देखिए कि द पेंट एडहेयर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल, और हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं कि वी शुड एडहेयर टू द लॉज ऑफ आवर कंट्री, या वी शुड एडहेयर टू द मॉरल वैल्यूज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सोसाइटी। हुजूरे वाला, आप लोगों ने शायद नए ज़माने के लोग हो, आपको ये सीन ना नज़र आया हो, लेकिन ये जो गधा रेडी होती है ना, खोता रेडी, अच्छा गधा रेडी कहना भी ठीक है, लेकिन गधा रेडी कहने से कुछ मुहज़्ज़ब सा एक सेंस बेदार हो रही है। खोता रेडी कहने से एक फ्रैकनेस, कैंडिडनेस जनरेट होती है। तो खोता रेडी में आपने देखा होगा, अगर देखा हो तो, अगर नहीं देखा तो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। एक मेन खोता होता है, अच्छा जो नया खोता होता है, नया गधा जिसको अभी सुधाया जाना है, जिसको अभी टेम करना है, तो मेन गधे के साथ उसको बांध देते हैं। एक मेन गधा जो गधा रेडी चला रहा है, और एक उसके साथ एडजंक्ट गधा, एडजंक्ट। अब एडजंक्ट के स्पेलिंग देखिए, ए डी, ये भी ए डी से स्टार्ट हो रहा है, जे यू एन सी टी, ए डी जे यू एन सी टी, एडजंक्ट। और एडजंक्ट का मतलब है एडिशनल, इसका मतलब है इजाफी। अब इसका सेंटेंस देखें तो इस तरीके से बनेगा कि ही इज़ एन एडजंक्ट faculty member in this university because he is performing a part-time job here। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो परमानेंट फैकल्टी मेंबर नहीं है, वो एक एडिशनल पार्ट टाइम जॉब करता है, तो विजिटिंग लेक्चरर हो सकता है, तो इस तरीके से वो पढ़ाता है। सर्दियों का मौसम हो और सर्दियां जहां कई सौगातें लेके आती हैं, तो हम पाकिस्तानियों के लिए एक सौगात जो कि मुफ्त में सर्दियां लेके आती हैं वो है नज़ला, रनिंग नोज़, रनी नोज़। यानी कि नज़ला ज़ुकाम की कसरत हो जाती है फ्लू में, फ्लू में कसरत हो जाती है नज़ला ज़ुकाम की। अब ये वर्ड देखिए, ये वर्ड है एफ्लुएंस, ये वर्ड है एफ्लुएंस, ये वर्ड है एफ्लुएंस।
अब अगर इसके स्पेलिंग देखें तो देखें AFF आपने पहले लगाना है, फ्लू उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे, और आगे ENCE, ये जो सफिक्स है, सफिक्स यानी जो किसी लफ्ज़ के आखिर में आके जो जुड़ता है लफ्ज़, लेटर्स का ग्रुप, उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो एफ्लुएंस देखिए, फिर AF आपने पहले लगाया, उसके बाद फ्लू लगाया, और आखिर में ENCE लगाया। तो ENC का तो लफ्ज़ आपको पहले से आता है, फ्लू का लफ्ज़ भी आपको पहले से आता है, तो आपने याद क्या किया, सिर्फ AF ना। तो एफ्लुएंस का मतलब होता है कसरत होना, एक्सेसिवनेस होना, बहुतात होना, दौलत की कसरत होना, वेल्थ को कहेंगे, प्रॉस्पेरिटी को कहेंगे। तो एफ्लुएंस का अब सेंटेंस देखिए, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन सेवरल पीपल ऑफ एफ्लुएंस बिकेम पुअर, यानी इन्फ्लेशन की वजह से, अफराते ज़र की वजह से और गुर्बत की वजह से कई अमीर लोग, मैनी पीपल ऑफ एफ्लुएंस बिकेम पुअर, गरीब हो गए।